आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर रेड को 19 लिखा जाए, ये क्या है? रेड को अगर 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, मतलब रेड को अगर 19 लिखा जाए तो रेड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? कहने का मतलब अगर रेड को आप 19 लिखते हैं तो रेड को क्या लिखेंगे? तो चार ऑप्शन है, 21, 24, 28, 22। बताना इसमें सही क्या है। तो देखिए रेड जो है ये आपका रेड, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो आर है, ये आपका आर जो पढ़ता है किस नंबर पर पढ़ता है? ए से आप गिन जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो आर पड़ता है 18वें नंबर पर। तो आर की जगह पे 18 प्लस दूसरा लेटर क्या है? ई। तो ई पड़ता है इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी ई। ई पड़ता है 5वें नंबर पर। तो ई की जगह पे लिख दिया 5। तो 18 5 क्या हो गया? 23 हो गया। जबकि रेड है क्या? रेड को 19 बोला गया है, तो ये ज्यादा हो गया। दिस मीन्स अगला नंबर क्या होगा? घटेगा। तो डी पड़ता है किस नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट में? चौथे नंबर पर। तो -4। अब यहां पे आप देखें 18 5 23, जैसे करें कि 5 से 4 घटा दे तो 1 बचेगा, 18 में 1 जोड़ दे तो कितना हो गया? 19। तो आपने क्या किया? आर और ई को ऐड किया और डी को घटा दिया। तो ठीक यही काम आप वेड में करेंगे। तो देखिए वेड में जो डब्ल्यू है ये इंग्लिश अल्फाबेट में पड़ता है XYZ 23वें नंबर पर। डब्ल्यू जो पड़ता है वो 23वें नंबर पे पड़ता है। प्लस ई 5वें नंबर पर है, माइनस डी चौथे नंबर पर है। तो यहां से 5 से 4 घटा दोगे तो 1 बचेगा, 23 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेड को 19 लिखा गया है तो रेड को 24 मीन्स 24 लिखा जाएगा। तो पहला 21 है गलत, दूसरा 24 है, ये आपका सही है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है सोनम बड़ी है रेनू से। ये सोनम जो है किससे बड़ी है? रेनू से। तो पहले सोनम लिख दो आप। ये क्या हो गया? सोनम। अब ये किससे बड़ी है? रेनू से। तो रेनू को बाद में लिख दो। ठीक, ये सोनम जो है बड़ी है किससे? रेनू से। आगे लिखा है कोमल जो है ये छोटी है किससे? रेनू से। तो रेनू के बाद लिख दो कोमल। क्यों? क्योंकि कोमल जो है ये रेनू से छोटी है। तो कोमल को लिख दिया रेनू के बाद। फिर आगे लिख दिया, लिखा है प्रिया बड़ी है सोनम से। तो सोनम ये है और प्रिया जो है सोनम से बड़ी है, तो प्रिया को लिख दो सोनम से पहले। इसका मतलब जो सबसे बड़ा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पूछ रहा इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? जो पहले नंबर पे आया। इसका मतलब प्रिया जो है वो सबसे बड़ी है। तो यहां पे कोमल गलत है, सोनम गलत है, ये प्रिया जो है ये आपका करेक्ट है। ये रेनू ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। ये क्वेश्चन आपका है। पहले नंबर पर है 14, दूसरे नंबर पर 18, फिर 24, फिर 32, फिर 42,
तो 42 के बाद यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए क्या इसमें सिस्टम है। 14 के बाद 18 है, इसका मतलब कितना ऐड किया गया? 4। फिर 18 के बाद 24 है, तो कितना ऐड किया गया? 6। फिर 24 के बाद 32 है, तो कितना जोड़ा गया? 8। फिर 32 के बाद 42 है, तो कितना जोड़ा गया? 10। पहले 4, फिर 4 के बाद 5 नहीं, 6 जोड़ा गया। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अब 10 के बाद क्या जोड़ा जाएगा? 12। तो 42 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या? 54, 54। तो पहले में 50 गलत है, दूसरा 52 गलत है, तीसरा 48 गलत है, चौथे में लिखा है 54, 54। ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहां पहला है MNQR, दूसरा है LMPQ, और यहां तीसरे पद की जगह पे क्वेश्चन मार्क है। यहीं पे आपको बताना है क्या आएगा। चौथा है RSVW। तो हम पहले और दूसरे में देखेंगे, जो पहले और दूसरे में संबंध होगा वही इस तीसरे और चौथे में होगा। तो देखिए यहां M है और यहां पे क्या है? L है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आप पढ़ें LM, L के बाद क्या होता है? M, LM, LM। तो L में एक प्लस करके क्या बना है? M। तो अगर R में आप एक प्लस कर दो, मतलब R के एक आगे बढ़ो, तो R के बाद क्या पड़ता है? S। तो यहां पे क्या होना चाहिए? पहला लेटर S होना चाहिए। तो S दो जगह है, इसमें S है और इसमें S है। इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई एक सही है। ये दोनों क्या है? गलत है। अब देखिए यहां पे M है और यहां पे क्या है? N है। तो IJKLMN, इसका मतलब M में एक प्लस किया गया, एक आगे बढ़ा गया, तो N मिला। तो अगर S में आप एक प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा? T। तो S के बाद सेकेंड लेटर क्या होगा? T। यहां पे S के बाद T है, यहां पे S के बाद U है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये तीसरे नंबर पर लिखा है STWX, ये आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है वेन आरेख का चयन करें। 1, 2, 3, 4। आपको बताना इन चारों में सही कौन है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। 3 चीजें कौन है? एक कीबोर्ड है, एक मॉनिटर है और एक माउस है। तो आप जानते हैं कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस तीनों जो है बिल्कुल अलग अलग है। यहां पे एक में 2 को दिखाया गया, गलत है। यहां पे एक के अंदर 2 दिखा दिया गया, ये भी गलत है। यहां पे देखिए तीनों को अलग अलग दिखाया गया, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथे में 2 को 1 में कर दिया गया है, ये भी आपका गलत आंसर है।